Hi winners, this is PK Ghoshal, your motivational coach and teacher. बड़े दिन से बच्चे लोग पूछ रहे थे कि सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालने का कोई गोल्डन रूल है क्या। तो आज मैं एक गोल्डन रूल की तरह एक रामबाण सिद्ध करने वाली कुछ बात बताने वाला हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ का हो, चाहे जनरल एग्ज़ाम हो जैसे कि यूपीएससी हो, आईएएस हो, कुछ भी हो। तो पहली बात तो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात सुनकर हमारे मन में क्या चलता है। भाई, whenever we think about competitive exams, we simply feel panicked, we simply feel nervous, we feel a bit anxious, एंग्जाइटीज़ आती है, पैल्पिटेशंस आते हैं। यही तो पिक्चर है ना कॉम्पिटिटिव का। और ऊपर से और एक टेंशन वाली बात, इतने सारे कैंडिडेट्स, इतनी कम सीटें, कितनी परसेंटेज, कितना कट ऑफ मार्क, कितना परसेंटाइल स्कोर एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स। हमारा सर दर्द इसी में रहते हैं। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो है लेस सक्सेस रेट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठने से पहले एक बात तो मन में ठान लेना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम या कोई ऐसा एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्ज़ाम हो या कॉलेज एग्ज़ाम हो, ये देखना चाहता है हमसे क्या बनता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ये देखना चाहता है हमसे क्या नहीं बनता। द प्रोसेस इज सिंपली रिवर्स। दैट इज़ द रीज़न वाई एग्ज़ाम सीम्स टू बी सो टफ। तो सीधी सी बात मैं बोलूँगा, सबसे पहली बात, मतलब मेरा गोल्डन रूल जो मैं बोलने वाला हूँ उसका पहली बात है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है तो क्रैक कर पाएंगे, वीक माइंडसेट है तो फेलियर्स आएंगी, फिर बैठेंगे, फिर फेलियर, फिर बैठेंगे, फिर फेलियर, और चलता जाएगा, देन वी विल ड्रॉप इट। भाई, यही होता है मैक्सिमम लोगों के साथ। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होने के साथ साथ कुछ और बातों को भी गौर से देखना पड़ता है, जिसका पहला पॉइंट है कि भाई कितनी सीटें हैं, कितने कैंडिडेट्स है, भीड़ कितनी है, हमको उससे मतलब नहीं है। जस्ट लीव देम। कितना कट ऑफ मार्क है, कितना क्या, हमको वो सब देखना नहीं है। खास करके रैंक कितना लाना पड़ेगा, भीड़ कितनी है, आई मीन कितने क्राउड्स, मतलब कितने कैंडिडेट्स होंगे, टोटल कोटा है कि नहीं है, कोटा में क्या है, हम कोटा में है कि नहीं है, कि हम जनरल है, फॉरगेट एवरीथिंग। सीधी सी बात, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पहला जो डिमांड है वो यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या हमसे मांग रहा है। व्हाट इज़ द बेसिक नीड एंड डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम फ्रॉम माई साइड। भाई, एग्ज़ाम क्या चाहती है हमसे, यू नीड टू फुलफिल दैट। एंड ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ यूनिक। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपने में यूनिक होते हैं, तो उसकी यूनिकनेस जो है उसे निखारना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। और सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है, उस एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग कुछ स्किल्स होंगे। इन वन एग्ज़ाम दे में भी वेरियस स्किल्स, वो तो क्वेश्चन देख के पता चलता है। तो उसके बेसिस में डेली वर्किंग होना ज़रूरी है। यू नीड टू डू दैट। तो सीधी, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रोसेस को समझना है। भाई, सीधी सी बात है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे जो है जस्ट लाइक अ फिल्टर पेपर। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में जिस तरह से हम लोग फिल्टर पेपर की यूज़ करते हैं वही बात है। भाई, फिल्टर पेपर में क्या होता है, कुछ स्मॉल होल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑरिफाइस, छलनी जैसे होते हैं। उससे छोटा पार्टिकल होगा, निकल जाएगा जैसे कि फिल्ट्रेट, बड़ा वाला होगा, फंस जाएगा जो कि रेसिड्यू होता है। तो उस छेद से जाने के लिए आपको फिल्ट्रेट बनना पड़ेगा, यानी कि उसके जो पैरामीटर्स है उसको समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से प्रोसेस के हिसाब से अपना स्किल्स देखना पड़ेगा। भाई, एग्ज़ाम कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, और अकॉर्डिंगली अपना स्किल्स को डेवलप करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है टू एनालाइज द सिलेबस। सीधी सी बात है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन हम पहले देखेंगे ना, पहले सिलेबस देखेंगे, क्या क्या टॉपिक्स है, किस तरह से टॉपिक्स है, उसका जो पैरामीटर्स है वो देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे कितने कितने हैं, और जितनी ज़्यादा सालों के देखेंगे उतना बढ़िया है।
अब क्वेश्चन में दो चीज़ देखनी है। फर्स्ट देखना है टॉपिक, भाई हर एक क्वेश्चन कोई ना कोई टॉपिक से बनता है, तो कौन टॉपिक कितना कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, ना आ रहा है, उसको लेके एक एनालिसिस हमको करना है। इसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ पैटर्न। भाई कोई एग्ज़ाम ऐसा होता है जो हट फट से बोलता है कट ऑफ पैटर्न, जैसे कि CSIR नेट तो फिक्स रहता है, गेट में कभी कभी चेंज होता है, तो ये सब में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और सीधी सी बात, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भाई क्या क्वेश्चन होते हैं, या फिर एनालिसिस बेस्ड होते हैं, या फिर आपकी एक्यूरेसी देखेगा, भाई टाइम में कितने क्वेश्चन आप निपट सकते हो, या फिर देखेगा आप में नॉलेज कितनी है, के फैक्टर नॉलेज फैक्टर जो है, या फिर क्या देखेगा क्वेश्चन जो है उसमें लॉजिकली आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जजमेंटल क्वेश्चन भी कुछ रहते हैं और कुछ क्वेश्चन रहते हैं कंटेंट बेस्ड, और कभी कभार इन सब के मिक्सचर्स भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन का एनालिसिस करना, किस तरह से एनालाइज करेंगे क्वेश्चंस को, अपना स्किल सेट को डेवलप करना, पैटर्न कैसे डेवलप करना है, इसके बारे में मैं जल्द ही अगले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ़िलहाल ये पॉइंट्स हमको याद रखनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है, भीड़ में दिमाग नहीं लगाना, फालतू में चिंता नहीं करना कैसे होगा ना होगा। भाई पैनिक एंग्जाइटी की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम जो चाहते हैं खुद को वैसे ढालना पड़ेगा, सीधी सी बात, फिल्टर पेपर की तरह बनना पड़ेगा, अपने आप को उस तरह से निखारना पड़ेगा एज़ पर क्वालिटी एंड स्किल सेट, और उसके बाद क्या होगा, हम सीधी सी बात है पास हो जाएंगे। होना ही होना है पास। उसके लिए अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो हो जाएंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। हाँ, एक बार में नहीं होंगे तो कम से कम 2 बार में हो जाएंगे, 2 बार नहीं तो 3 बार में होना ही होना है, निकल जाएंगे। तो एक बार में ही मैक्सिमम लोग निकाल लेते हैं जो इस तरह से पढ़ते हैं। 2 बार 3 बार तो बहुत बड़ी बातें हो गई। फिर भी तो वही बात है, तो सीधी सी बात है, हमको क्या करना क्या नहीं करना, कंपटीशन का पिक्चर में ध्यान नहीं देना, क्राउड वाउड वो सब कुछ नहीं देखना है। ध्यान किस में देना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम के यूनिकनेस, भाई किस तरह का स्किल्स की ज़रूरत है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसमें कॉन्सेंट्रेट करना, उसको तैयार करना, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन का टाइप को समझना, और सिलेबस में और क्वेश्चन में जो टॉपिक है उसे भी देखना, उसके रिपीटेशन वगैरह देखना, कैसे कैसे टॉपिक को पूछा गया है वो सब देखना। ये सब करने के बाद उसको ऐसे एनालिसिस करेंगे, और फिर क्वेश्चन के टाइप को भी एनालाइज करेंगे, और अकॉर्डिंगली एक हिसाब बना लेंगे, एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे, और अकॉर्डिंगली पढ़ना शुरू कर देंगे, बन जाएगा। भाई जितनी आसानी से मैं ये सब बात कर रहा हूँ उतनी आसान बात तो है नहीं, दिखता आसान है पर कुछ ज़्यादा ही टफ बात है, पर बन जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये एनालिसिस कैसे करते हैं वो सिखाएंगे हम, या मैं आई जस्ट गाइड एवरीबॉडी हाउ एनालिसिस इज़ बीन डन विद अ क्वेश्चन पेपर सो दैट यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम इजीली। और थर्ड वीडियो में बोलेंगे कि स्कूल के साथ साथ किस तरह से पढ़ेंगे तो मेरा स्कूल का काम भी बनेगा और कॉम्पिटिटिव का काम दोनों एक साथ बनेगा, और एकदम बम बम रिजल्ट होगा हमारा। तो फिलहाल अगर यही बात मेरी जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जो बहुत बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर क्या कैसे करें, ना करें, क्या करें, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द जनरल गोल्डन रूल, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस, ताकि हर बच्चों को यह संदेश मिले, इस तरह से वो भी इसको यूज़ कर पाएँ, इस वीडियो को, जो कि इसके नीड में है। एंड विश यू ऑल सक्सेस इन योर लाइफ, विश यू ऑल हैप्पीनेस इन द फ्यूचर। यह बोलकर आपका दोस्त, होस्ट और कोच इस वक्त आपसे विदा ले रहे हैं। नमस्कार।